हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Cups, Ace of Pentacles and Six of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए दी स्टार कार्ड। तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोग अपने स्पेशली अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में वरीड है। आप में से बहुत लोग शायद अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं। इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है आपका, मतलब आप ही अकेले कमाते हैं अपने घर में। तो यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके लिए आप वरीड दिख रहे हैं कि कैसे सेविंग्स होंगी, कैसे घर चलेगा, या कैसे शायद आने वाला कुछ एक फंक्शन है या कुछ खर्चा है वो कैसे आप उठा पाएंगे। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि डू नॉट वरी, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है, आपके पास वो कला है कि आप अच्छे से पैसे सेव कर सकते हैं। सेविंग आप जानते हैं कैसे करना है, पैसे जोड़ने कैसे है आपको पता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प अवेलेबल है, मतलब आप जहाँ से नहीं सोच रहे हैं वहाँ से एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो सकता है, आपको मिल सकता है, मिलेगा अगर आप ध्यान देंगे उस चीज़ की तरफ, ठीक है। ये जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक प्रॉमिसिंग सोर्स है। मतलब ये एस ऑफ पेंटिकल्स को ना बीच बोला जाता है, एक बीच की तरह देखा जाता है कि बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा पैसे मिले ऐसे नहीं, पर अगर आप ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अच्छे से करेंगे या फिर इस काम की तरफ अच्छे से ध्यान देंगे तो इसमें वो ताकत है, इसमें वो पोटेंशियल है कि ये बहुत बढ़ सकती है। मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स एक बीज की तरह है। अब जब हम बीज बोएंगे तो एक पेड़ उसमें से उगने वाला है, वो पेड़ पे फल लगेंगे, वो फल में से वापस बीज निकलने वाले हैं, जो बीज आप वापस कहीं पे बो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसमें वो ताकत है कि ये दिन ब दिन बढ़ने ही वाली है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है फाइनेंशियल आपकी, अगर अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आगे चल के इससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। एंड ये आपका जो पीस ऑफ माइंड आपने खोया हुआ है, तो ये जो 6 ऑफ स्पोर्ट्स है ये उसी के बारे में बात करता है कि फ़िलहाल आप एक इमोशनल टर्मोइल में हैं। इसके वजह से आपकी जो मनस्थिति है वो ख़राब हो रखी है, आपको बहुत टेंशन है, स्ट्रेस ले रहे हैं आप कि सिचुएशन अच्छी होगी या नहीं, तो होगी सिचुएशन अच्छी। एंड जो भी आप सोच रहे हैं, मतलब कि जो भी टेंशन आपने लिया हुआ है वो टेंशन लेने की यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पैसे से नहीं, अगर ये देखें 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इवन किसी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं अच्छे, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रहा है, तो ये भी सॉर्ट आउट होने वाला है। ओके, ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होगा,
ठीक है। आपको धीरे धीरे इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिलने वाली है, ठीक है। इसमें आपको सकारात्मक बदलाव इस परिस्थिति में देखने मिलने वाले हैं। ओके, टेंशन मत लीजिए। टू ऑफ कप्स से जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आपकी अगर फैमिली में आपकी शादी नहीं हो रही है तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है। प्रेगनेंसी से अगर आप में और आपके पार्टनर में मतभेद चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं आपके, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होकर आपके रिलेशनशिप अच्छी होने वाली है, ठीक है। एंड टू ऑफ कप्स अगर ऐसे ही देखा जाए तो एक स्थिरता, एक हार्मनी, एक हारमोनियस टाइम के बारे में बात करता है। तो ये जो हार्मनी है, ये जो भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें से आप बाहर निकल कर इस सिचुएशन की तरफ जाने वाले हैं। मतलब आपके जीवन में सुख शांति आने वाली है, ठीक है। एंड करियर से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है। यहाँ पर सक्सेस देख रहे हैं आप, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड अगर कुछ लॉसेस चल रहे हैं या अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, या जॉब है पर सैलरी आपकी कम पड़ रही है, या अच्छी सैलरी भी है तो कहीं फालतू जगह पे आपको वो पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इन ईदर केस आपको वो हेल्प आपके पास आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, कोलैबोरेशन के बारे में बात करता है, यानी बाहरी कोई लोग हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं। मतलब अगर ये घर में आप पैसे देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप अकेले, जैसे कि मैंने कहा आपका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पर आपके घर में कोई और कुछ नई चीज़ ट्राई करके पैसे कमाना शुरू कर सकता है। मतलब आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसे कुछ हो सकता है। एंड आपका एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम, वहाँ से हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। वहाँ से आपके इनकम जनरेट हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और नहीं तो फिर यहाँ पर आपकी ही क्षमता इतनी बढ़ रही है, आप ही इतने कैपेबल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके जो सेविंग स्किल्स है, जो आपके पैसे जोड़ने की कला है, वो बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पर आप और पैसे कैसे लाए अपने जीवन में, ये यहाँ पे देख रहे हैं। एंड आप उसमें सक्सेसफुल भी होने वाले हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से जो हेल्प, मतलब यहाँ पर क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी, किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट हेल्प मिलने वाली है। मतलब अच्छा एक कोई डॉक्टर मिलने वाला है जिसके वजह से, जिनकी ट्रीटमेंट की वजह से आपको अच्छा एक रिज़ल्ट देखने मिलेगा, ठीक है। एंड जो शादी की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे घर में उनकी शादी होने वाली है, ठीक है। वेल सेटल्ड रहने वाले हैं आप। आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी फेस करनी पड़ रही है, वो थोड़े दिनों के बाद नहीं पड़ेगी। फिर से वही कार्ड आया है, द मून कार्ड। तो मून कार्ड बता रहा है कि आप पहचान रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास दी वर्ल्ड कार्ड है, एंड यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये परिस्थिति जल्दी ही चेंज होने वाली है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के, और वो आप क्लियर भी होने वाले हैं। यहाँ पे मून कार्ड में ड्रीम्स की बात होती है, सपनों की बात होती है। ये कार्ड सोलमेट का भी कार्ड है, मून कार्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 भेड़िए हैं यहाँ पे। ये सोलमेट के बारे में बात करते हैं, ये नन यांग के बारे में बात करते हैं, ये ऐसी एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं जो मतलब पोलर अपोजिट्स है,
जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन अभी है जिसकी वजह से आपको तनाव कुछ हो रहा है आपके जीवन में, तो वो सिचुएशन बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। एंड यहाँ पर आपको जो भी अभी हिडन है या जो भी चीज़ें अभी आपको स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि ये मून कार्ड है, मून का मतलब चंद्रमा जब होते हैं वो रात का ही समय होता है, तो यहाँ पे किसी की मतलब लिटरली टेंशन की वजह से नींद किसी की पूरी नहीं हो रही है, तो वो सिचुएशन में, वो परिस्थिति में बदलाव होने वाले हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पर आप अभी ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, पर बहुत ही जल्दी सून यू विल बी एबल टू एंजॉय द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। ओके, यहाँ पर आपको जो भी परिस्थिति सता रही है वो आगे चल के आपके फेवर में आने वाली है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट का कार्ड है, तो विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए कि सारी स्थिति जो अभी ख़राब है, गंभीर है, वो चेंज होने वाली है अच्छे रूप में। यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये माँ है एंड ये बच्चा है, तो ये माँ अपने बच्चे को जैसे प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे इसको एकदम अपनी छाया में रख रही है कि कोई बाहरी चीज़ उसे ज़्यादा परेशान नहीं कर पाए, तो वैसे ही आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर कुछ बातें इसमें से सच है, आपको सही लगी है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।